तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप सत्य बोलते हैं तो आपका भाग्य ज़रूर बदल सकता है। कई बार आपका भाग्य बदलने के लिए आपका सच्चा होना, आपका ईमानदार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमें लगता है कि हम झूठ बोलकर अपना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में अच्छा तभी होगा जब हम सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे। इसी टॉपिक को लेकर आज की कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र, इनका नाम किसने नहीं सुना होगा। एक बार राजा हरिश्चंद्र अयोध्या जी के सिंहासन पर राज कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा सच्चे, ईमानदार और सत्य का पालन करने वाले राजा हरिश्चंद्र, उन्हें एक बार सपने में शिवजी भगवान का दर्शन मिला और शिवजी भगवान कहने लगे, तेरे सामने बहुत बड़ी संकट का सामना तुझे करने के लिए मिलेगा, लेकिन तूने अपने सत्य के पथ को नहीं छोड़ना। अगले ही दिन उनके दरबार में उनके गुरु विश्वामित्र आ गए और विश्वामित्र कहने लगे, तूने मुझसे एक वादा किया था, क्या तुझे याद है? वो वादा क्या था? राजा हरिश्चंद्र जी सोचने लगे, मैंने गुरुजी से क्या वादा किया था? तब गुरुजी बोले, तूने कहा था कि तू मुझे सारा राजपाट मेरे नाम कर देगा। तब राजा ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं आपको अपना राज्य दान में दे दूंगा। तब विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, कल से तेरा सारा राज मेरा होगा। और राजा ने हंसते हंसते वह सारा राज्य विश्वामित्र को दे दिया। लेकिन विश्वामित्र कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, तेरे राज्य के साथ साथ तेरे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा और तू जंगल में वनवास के लिए चल जाएगा। तब इतना सुनने के बाद राजा विश्वामित्र ने उसे उसके राज्य से निकाल दिया और खुद उस राज्य का राज करने लगा। अब राजा हरिश्चंद्र, उनका एक पुत्र भी था और पत्नी भी थी। वे तीनों अलग हो गए क्योंकि विश्वामित्र के शाप के अनुसार अब उनको एक साथ नहीं रहना था। विश्वामित्र ने उन्हें शाप दिया था कि तुम जंगल में अलग अलग जाओगे। अब राजा हरिश्चंद्र, उन्हें कहीं पर भी कुछ उपाय नहीं मिला और वे एक शमशान की नौकरी करने लगे। और वहाँ पर राजा के रूप में नहीं, उनकी नौकरी क्या थी, अब वे वहाँ पर जो भी शव लेकर आता उनसे कर वसूल करते। आप विश्वास नहीं करोगे, अब वह राजा हरिश्चंद्र जो पहले राज संभालते थे, न्याय सुनाते थे, अब वे शमशान में जाकर जो भी शव आता उनसे कर वसूल करते, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था क्योंकि वे सबको दान देने वाले अब दूसरे लोगों से शव के बदले में कर लेने वाले बन गए थे। अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दान देने वाला कभी ऐसा काम भी करूँगा। लेकिन विश्वामित्र के आदेश के अनुसार उन्हें यह सब करना पड़ रहा था। अब एक बार उनकी पत्नी जो दासी के रूप में कहीं काम कर रही थी, वह एक बार अपने पुत्र के साथ झोपड़ी में सो रही थी। तभी वहाँ पर एक सांप आ गया और उसके पुत्र को डस लिया। अब यह रानी जो राजा हरिश्चंद्र की थी वह दुखी हो गई और उसका पुत्र जो मर गया था, अब वह उसी शमशान में उसे लेकर गई जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र कर वसूल करते थे। वहाँ पर जब यह रानी उसे लेकर वहाँ पहुँची तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तुम्हें इसके सब को हाथ लगाने का मौका तभी मिलेगा जब तुम मुझे कर दोगे, तभी इसका कुछ होगा। भगवान शिव जी भी देख रहे थे ये कैसा समय है, एक पुत्र अपनी चिता पर आग लगाने के लिए भी कर देकर ही यह कार्य कर सकता है। तब रानी कहती, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तुम्हारी साड़ी का कुछ टुकड़ा मुझे दो। इसके बाद उस रानी ने अपनी साड़ी का कुछ टुकड़ा राजा हरिश्चंद्र को दे दिया। तब राजा हरिश्चंद्र ने जिस लड़के का नाम शांतनु था उसे अपनी गोद में उठाया
और उसे चिता पर लेकर जाने लगे। इतने में ही वहाँ पर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तब कहने लगे, तूने अपनी सत्य का अच्छा परिचय दिया, तूने अपनी ईमानदारी का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। हम तुझसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तूने अपनी ईमानदारी और सत्य का सही रास्ता दिखाते हुए अपने आप को सही प्रूफ, सही प्रमाण दे दिया है कि तू वास्तव में एक बहुत ही अच्छा राजा है। और इतना कहने के बाद भगवान शिव जी ने उसके पुत्र को वापस जीवित कर दिया और उसके साथ साथ ही उसका राज्य जो उससे छीन लिया गया था उसे वापस मिल गया, जो शिव जी भगवान की कृपा से पॉसिबल हो पाया। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको यही शिक्षा दे रहे हैं कि आप पर कितना भी संकट आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन आपने कभी भी सच्चाई को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सच्चाई आपके भाग्य को जरूर बदल सकती है। जो कार्य आपसे नहीं हो पाएगा उसे सच्चाई ही करवाएगी। धन्यवाद।